जय श्री श्याम दोस्तों। जन्माष्टमी के लिए लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी हेवी पोशाक आज बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पोशाक बनाने के लिए मैं दो तरह का बुकरम यूज़ कर रही हूँ। ये पेस्टिंग बुकरम है और ये सिंपल बुकरम है। आप चाहें तो सिंगल बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। दो कलर शेड में पोशाक में यूज़ करूँगी, मैजेंटा कलर और गोल्डन नेट फैब्रिक में ये है दोनों कलर। अब जो सिंपल बुकरम है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। कान्हा जी की 5 नंबर पोशाक में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 इंच का गोला कट किया है। आप जितने नंबर की भी पोशाक बना रहे हो, मान लो आप 3 नंबर की पोशाक बना रहे हो तो उसका डबल करके यानी कि 6 इंच का गोला आपको कट करना है। अब यहाँ बीच में मैं 1.25 इंच का गोला लगभग कट कर दूँगी। 1 इंच से 1.25 इंच का गोला गोलाई में इसे कट करना है इस तरीके से, और इसे हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब मैं फैब्रिक को इस तरह से जमा लेती हूँ। मैं प्लेट्स वाली पोशाक बना रही हूँ इस बार। 3 लेयर्स में मैं प्लेट्स डालूँगी, इसलिए मुझे यहाँ पर पट्टियाँ निकालनी हैं। इस तरह से आप फैब्रिक को जमा लोगे तो पट्टियाँ निकालना आसान रहेगी। बुकरम को आप इस तरह से नाप लीजिए कि आपको कितनी बड़ी पट्टियाँ बनानी हैं, कितनी चौड़ी, उस हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं 2.5-2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ बनाऊंगी, इसलिए उस 2.5 इंच का डबल यानी 5 इंच में यहाँ पर पट्टी को कट करूँगी। 5 इंच पट्टी में यहाँ पर कट कर रही हूँ, उसको डबल कर कर हमें सिलाई लगानी है, इसीलिए 3 पट्टी यहाँ पर 44 इंच चौड़ाई होती है फैब्रिक की, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 पट्टियाँ उसकी निकाली और 2 पट्टियाँ मैं गोल्डन फैब्रिक की निकालूंगी। इस तरह से पट्टियाँ हमें निकाल लेनी हैं। अब पेस्टिंग बुकरम को उल्टा करके उसके ऊपर मैं सिंपल बुकरम को इस तरह से लगा दूंगी। मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है इसे लगाने के लिए, ग्लू गन का यूज़ नहीं करूँगी। अब जो ये पट्टियाँ मैंने ली थी इन्हें इस तरह से डबल करके बिल्कुल किनारों पे मुझे सिलाई लगा देनी है। सारी जितनी भी पट्टियाँ हमने कट करी थी उन्हें इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद पेपर के ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से प्रेस करनी, ताकि हमारी ये जो पट्टी है अच्छे से जम जाए और इसमें प्लेट्स बनाना आसान हो। अच्छे से इसे हमें प्रेस कर देना है। अब सभी पट्टियों को प्रेस करने के बाद हमें इस तरह से प्लेट्स बनानी है और उस किनार पर एक साइड में हमें सिलाई लगानी है। मैं आपको पास से बताती हूँ। इस तरह से मोड़ते हुए आपको प्लेट्स बनानी है सभी पट्टियों में। ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत आसान है। आप इसे प्रेस कर देंगे फैब्रिक को तो प्लेट्स बहुत आसानी से बन जाएगी। ऐसे प्लेट्स बनाने के बाद उन्हें इस तरह से आप जमा लीजिए और पेपर ऊपर रखते हुए एक एक प्रेस हल्की सी लगा दीजिए, इससे आपकी प्लेट्स अच्छे से जम जाएगी। इस तरह से सभी पट्टियों को, दोनों कलर की जो शेड मैंने यूज़ किया उन दोनों कलर की पट्टियों को मैं इसी तरह से जमा कर प्रेस कर दूँगी अच्छे से। अब ये जो बुकरम है इसको एक साइड से हम काट देंगे और बीच का जो गोला है उसे भी हम कट करेंगे। गोला कट करने के बाद अब प्लेट्स को हमें इस बुकरम पर जोड़ना है। सिलाई से हम इसे लगा रहे हैं। आप चाहें तो ग्लू गन अगर आपके पास है तो आप चिपका भी सकते हैं, आपको और आसानी रहेगी। इस तरीके से जमाना है कि बुकरम के ऊपर गोलाई का कोना और जो हमारी प्लेट्स बनी है उसके ऊपर का कोना दोनों बराबर रहे, बाहर निकलता हुआ ना रहे। अच्छे से जमाते हुए हमें इन प्लेट्स को बुकरम के ऊपर लगा देना है। प्लेट्स को गोले के बाहर नहीं निकलने देना है, बिल्कुल बराबर पास पास खिसकाते हुए आपको इसे इस पर जोड़ना है। जहाँ पर आपकी एक स्ट्रिप जो पट्टी है ख़त्म हो जाए तो आप दूसरी वहीं से जोड़ दीजिए। वहीं से आगे मैं इसे जोड़कर आगे सिलाई लगा दूँगी।
देखिए इन प्लेट्स को मैंने अच्छे से गोलाई में इस बुकरम पर जोड़ दिया है। आप इस पर प्लेट्स पर एक बार और पेपर रखकर प्रेस कर देंगे तो अच्छे से जम जाएगी। अब मैं गोल्डन कलर की जो मैंने प्लेट्स बनाई थी उसे यहाँ पर जोड़ूंगी। ये सिलाई ना दिखे इस तरह से मुझे इसके आइट साइड जोड़ना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल सिलाई नहीं दिख रही है। और सेम ऐसे ही मैंने एक और बार मैजेंटा कलर की प्लेट्स को जोड़ दिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं 3 लेयर्स में बना रही हूँ। 3 लेयर्स में मैंने प्लेट्स डालकर इसे बनाया है। अब पोशाक के पीछे ये जो एक्स्ट्रा नेट निकली हुई है इसे हम कट कर देते हैं। ये पोशाक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, प्लेट्स बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये बनाना बहुत आसान है। इस पोशाक के दोनों कोनों पर जो एक्स्ट्रा नेट है उसको कट करने के बाद हम इसे गोटा लगाकर सील कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें गोटा लगाना है। दोनों किनारों पर देखिए हमने गोटा लगा लिया है। अब इस पोशाक को डेकोरेट करने के लिए मैं एक किरण लेस का यूज़ करूँगी। इसे मुझे इस पोशाक पर प्लेट्स को हटाते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए मुझे इसे लगाना है। बाहर की साइड में इसे लगाऊंगी। प्लेट्स को मुझे हटाना है उठाते हुए, इस तरीके से प्लेट्स को उठाते हुए पूरे चारों तरफ में इसे लगा दूँ। देखिए इस तरह से बुकरम के चारों तरफ किनारों पे मैंने किरण लेस लगा दी है। अब बीच में इसको हमें एक स्ट्रिप लगानी है इसे सील करने के लिए। पहले हम इसे मोड़ लेंगे पोशाक को, और इसे पतली पट्टी मैंने गोल्डन कलर की नेट की बना ली थी, और इसे गोलाई में मुझे पीछे की साइड पहले लगाना है। इसमें हम डोरी डालेंगे। डोरी के लिए मैं यहाँ पर गोटे की लेस ही यूज़ करूँगी। अच्छे से इसे हमें सिलाई लगा देनी है, गोल घुमाते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 इंच की ये पट्टी बनाई है। अब गोटे को इस तरह से अंदर करते हुए मैं फोल्ड करते हुए इस पट्टी को इस पर जोड़ दूंगी, इस तरह से। और हमें गोटे को अंदर करते जाना है। जो डोरी हमने बनाई है गोटे की, अच्छे से गोलाई में हमें इसे लगाना है। ये डोरी हमने इसमें डाल दी है, देखिए गोटे की। अब इस पोशाक को हम डेकोरेट करते हैं। चलिए डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ सामान है। मैं यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए ये फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ। मिरर फ्लावर्स है ये। पहले से आप जो भी फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं या कोई लेस यूज़ कर रहे हैं, आप पहले उसको सेट कर कर देख लीजिए। उसी के बाद आप उसको उस पर पोशाक पर लगाइए। इस तरह से मैं सारे फ्लावर्स को लगा दूँगी। सारे फ्लावर्स मैंने लगा दिए हैं। अब ये मैं यहाँ पर कुंदन के फ्लावर लेस यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने 4-4 फ्लावर्स उस लेस में से कट कर लिए हैं, जुड़े हुए ही। इस तरह से ग्लू लगाकर मैं इसे पोशाक पर चिपका दूँगी। इस लेस को मैं हर फ्लावर के बीच में इस तरह से लगा दूँगी। देखिए इसे और डेकोरेट करने के लिए मैं ये डायमंड का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के डायमंड को मैं यहाँ बीच में लगा दूँगी। देखिए कितनी सुंदर और हेवी पोशाक बनकर तैयार हुई है, और इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। इस जन्माष्टमी पर आप भी इस तरह की पोशाक बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर पहनाइए। देखिए कितनी सुंदर और हेवी पोशाक बनके तैयार हुई है। इस पोशाक से मैचिंग पगड़ी भी मैंने बनाई है। ये पगड़ी कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।